क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तंबाकू सेवन से ये देखिए, हाँ सोनिया, बोलो। मैंने ज्वेलरी ले ली है। हाँ बस निकल रही हूँ। सोनिया, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ घर। हाँ सोनिया, बोलो। किशोर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं अभी घर पहुंची। और जेवर कहाँ है? जेवर मेरे पास ही है। फटाफट जाओ घर पे, मैं आ रहा हूँ। हाँ जा रही हूँ। हेलो। हाँ किशोर, हाँ मैंने दरवाजा बंद कर लिया है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ प्लीज जल्दी आओ। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो?
सोनिया, मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सोनिया। दरवाजा खोलो सोनिया, मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, पीछे हटिए आप। लॉक इसका तोड़ो, लॉक तोड़ो, लॉक तोड़ो इसका। सोनिया, क्या हुआ सोनिया को? सब कुछ तो सही था अभी। उन्हीं यही होगा, तलाशी लो, चलो। सर मैंने पूरा घर देखा, कोई भी नहीं मिला यहाँ पे। तो फिर खुनी गया कहाँ से, जबकि चारों तरफ बंद है? सर ये देखिए, वहाँ एक कान का झुमका पड़ा हुआ मिला है, लगता है गहनों की चोरी हुई है। कल मेरी बहन की शादी है, उसी के लिए गहने लेने गई थी वो। लगता है चोर गहने लेने आया था, जिससे दोनों के बीच में हाथापाई हुई, मैडम का खून हो गया और चोर सारे गहने तो ले गया, ये रह गया सर। और वो कहाँ से गायब हो गया? और जूतों के निशान से लगता है वो कोई छोटा बच्चा है। तो बताइए, हमारी मोहब्बत कैसी लगी आपको? लाजवाब, बस दगा मत देना। दिमाग खराब करके रख दिया। जाने क्या कर रहा है इस बंद कमरे में। दरवाजा तोड़ ही डालूंगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अरे ये गुर्राना बंद करो, चैन से बैठ जाओ। जग्गी की अम्मा, जिस बाप की औलाद ऐसी हो वो चैन से कभी नहीं बैठ सकता। मेरे बेटे को कोसना बंद कर दो, बता देती हूँ। सबसे सुंदर है मेरा बेटा। हाँ हाय, बड़ा सुंदर है इनका बेटा। सुंदर है मेरी जूती। सुंदर है तो बंद कमरे में 4 घंटे से क्या कर रहा है? काम खाना कांच का। निकल बाहर, निकल। रहने दो, बच्चा है वो, रहने दो ना। क्यों रहने दो? क्यों रहने दो? तुम्हारे प्यार ने उसे निकम्मा बना दिया है। जग्गी मैं सच कह रहा हूँ। दरवाजा खोल दे, नहीं तो तोड़ दूंगा मैं। खोल दरवाजा, खोल। क्या कर रहे हो? दरवाजा टूट जाएगा। अरे छोड़ो, अरे रहने दो ना। दरवाजा खोल जग्गी, जग्गी दरवाजा खोल, खोल। देख लिया? अरे क्या कर रहा है? लंबा होने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, और क्या कर रहा हूँ? अरे क्या कर रहे हो? लंबा हो रहा है। नीचे उतर। लंबा होगा, होगा लंबा। नीचे उतर। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना बेचारे को, छोड़ो। क्यों छोड़े? हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कैसी औलाद पैदा की है। जरा दूसरों को देखो, अपने बच्चों के बारे में सुनकर वो अपना सीना चौड़ा करके घूमते हैं। और एक ये है, इसकी बातें करके लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। अरे 2.5 किलो का है ये। उधर नीचे। बस बहुत हो गया। अब अगर आपने एक बार भी और 2.5 किलो बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा कोई नहीं। कितना मारोगे? क्यों छोड़े? बित्ती भर का है ये। और देखो,
अकड़ कूट कूट के भरी हुई इसमें। हाँ, अकड़ कूट कूट के भरी है मुझ में। मैं ऐसा ही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? अरे आप लोगों ने तो पैदा किया है मुझे। ना ना, तू कुछ मत बोल। देख, मैं कह दे रहा हूँ, चुप करवा दो इसे, नहीं तो सच में मार डालूंगा मैं। बता दे। ज्यादा मत चिल्लाइए कि ऐसा ना हो आपको हार्ट अटैक आ जाए। अरे चुप कर। हार्ट अटैक आ जाए तो अच्छा है, तेरा बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लानत है मेरी लंबाई पे। खराब कर दिया, जीना मुश्किल हो गया। तो क्यों जुबान लड़ाता अपने बापू से? बोल। अब भगवान ने ऐसा बनाया तो मैं क्या करूं? मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, माँ किल्ली उड़ाते हैं मेरी। लेकिन आज तक मैंने कभी आप लोगों को बोला क्या माँ? मैं सब सहता हूँ माँ। माँ आपको याद है, आपने बचपन में अपने इन्हीं प्यारे हाथों से ये दस्ताना बना के दिया था माँ मुझे। तब से लेकर के मैं आज तक ये दस्ताने पहन रहा हूँ माँ। जानती है क्यों आप? क्योंकि मैं नहीं बढ़ा माँ, ये दस्ताना आज भी उतना ही बड़ा है माँ। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? इससे तो अच्छा होता कि मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया मैं। ना 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 बेटे ना। तो मेरा सबसे अच्छा, सबसे सुंदर बेटा, वो क्या कहते हैं ना, हैंडसम, है ना? हाँ माँ, तुम्हारे इसी प्यार और ममता की वजह से मैं आज तक चुप रहा माँ, नहीं तो मैं इस दुनिया को आग लगा देता माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। शांत हो जा, शांत हो जा। जूते के निशान को देख के लगता है ये काम किसी छोटे बच्चे का है, पर इतना छोटा बच्चा खून कैसे करेगा, और वो भी क्यों? लोधी, ये काम करो सर, कंट्रोल रूम में मैसेज दो और इलाके के थानों से आसपास पता करो कि इससे मिलती जुलती कोई वारदात हुई, मतलब कोई छोटा बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो। ओके सर, पर सर अगर इतना छोटा बच्चा है भी तो फिर वो गायब कहाँ हो गया? मतलब बंद घर से वो बाहर कैसे निकला? रुक, मैं तेरी मदद करता हूं। और कहां का है, कहां रखा है? हाँ, निकल निकल। और कहां से लाए इतने गहने? ये कीमती गहने कहां से लाया? कुछ पूछ रहा हूं, बोलता क्यों नहीं? बोल, बोलता क्यों नहीं? हाँ, बोलता क्यों नहीं? चोरी करके ना, चोरी करके लाया? रुक जा, तेरी माँ को बताता। बस बस बहुत हुआ। जब देखो तो माँ 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 की धमकी देते रहते हो, और आज तक यही क्या है आपने? अरे आपको पता है आप हो क्या? अरे आप एक कंगाल पति है, कंगाल पति, जिसने आज तक ना तो अपनी बीवी के लिए कुछ किया और ना अपनी औलाद के। तो मुझे तो अपने शौक पूरे करने थे ना, तो मैं कर रहा हूँ, फिर वो चाहे चोरी हो या डाका हो। अपने शौक पूरे करने थे, चाहे चोरी हो चाहे डाका। इतना नीचे गिर गया तो चोरी करने को उतर आया?
2.5 किलो का है नहीं। कितनी बार मैंने बोला आपको, मुझे 2.5 किलो का नहीं बोलने का। पापा 2.5 किलो बोलना, हाँ? 2.5 किलो नफरत करता है ना तू मुझसे? बता, नहीं तू आज मुझे बता कि तू मुझसे कितनी नफरत करता है, बता मुझे। जब आज तक तूने मुझे अपनी औलाद नहीं समझा, मैं क्यों समझूं? बता, मैं क्यों समझूं? रंग रूप, शारीरिक बनावट, इन सब पर हमारा कोई बस नहीं चलता। जब हमें बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं रखा, तो हम इंसानों का ये आचरण बिल्कुल सराहनीय नहीं है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां अपनों और समाज के तानों बानों ने एक इंसान के दिलो दिमाग में इतना जहर घोल दिया कि वो समाज के लिए एक खतरा बन गया। किसी भी इंसान का तिरस्कार सिर्फ इसलिए करना क्योंकि वो आम इंसान जैसा नहीं है, ये एक जुर्म ही नहीं बल्कि पाप है। जग्गी का कद छोटा था, उसकी शारीरिक बनावट आम इंसान की तरह नहीं थी, और यही कारण था कि उसे बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में अपने पिता से भी तिरस्कार ही मिला था। और यही वजह थी कि उसके अंदर नफरत ज्यादा और प्यार कम होने लगा। जग्गी हीन भावना से ग्रसित था, लेकिन इसका सामना करने की बजाय उसने गलत राह चुन ली और यही भावना उसे जुर्म की ओर ढकेलती गई। अपनी कद काठी का गलत इस्तेमाल करते हुए वो करने लगा घिनौने जुर्म, पहले छोटी मोटी चोरी और फिर कत्ल। क्या जग्गी का अपराध का ये सिलसिला यही थमने वाला था, या मासूम से दिखने वाले इस इंसान की जुर्म की दास्तान का ये महज आगाज था? आइए देखते हैं। सर ये देखिए, क्या है इसमें? सहारनपुर में 3 महीने पहले ही ऐसी वारदात हुई थी, जहां ना तो घर का कोई ताला ही टूटा और ना ही दीवार, फिर भी चोर ना जाने कहां से घुसा और कहां निकल गया। खिड़की पर भी सलाखें थी। ये रही सर दूसरी। रामगली के पास किसी एक आदमी ने खुदकुशी कर ली और बाहर के थाने से ये सर रिपोर्ट आई है। इसकी बीवी का बयान है कि इस आदमी ने खुदकुशी इसलिए की है क्योंकि ये अपने बेटे से बहुत ही परेशान था, कदकाठी में छोटा था। क्या था? कदकाठी में छोटा था। सर पिता की मौत के बाद से ही बेटा भी घर से गायब है। उसकी कोई तस्वीर है? यस सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। मामा, पापा ने ना मेरी वजह से खुदकुशी की, मेरी इस कद काटी की वजह से। पूरे समाज में कहीं सर उठा के चल नहीं पाते थे बाबा, इसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। ना ना जग्गी, जग्गी तू अपने दिल पे मत ले इस बात को, ऐसा मत सोच बेटा।
मामा, अब ना मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं आपका और अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं और अपने पिताजी की आत्मा को शांति दे सकूं। पहले ये बता, तू अपनी माँ को बता क्या है? नहीं मामा, मैंने माँ को नहीं बताया। और आप भी मुझसे वादा कीजिए, जब तक मैं कुछ अच्छा आदमी नहीं बन जाता हूँ, कुछ अच्छा काम नहीं करता हूँ, आप माँ को कुछ नहीं बताइएगा। बस मुझे ना कहीं से भी एक नौकरी दिला दीजिए, बस मामा। ऐसा है, मेरी एक मैडम है, सविता मैडम। बहुत पहले उन्होंने मुझसे सर्वेंट के लिए कहा था। मैं उनसे बात करूंगा तेरे लिए। बस मामा, आप एक बार मुझे वहां पे फिट करवा दीजिए। मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आपका और माँ की नाक ऊंची हो सके। बस मामा। हाँ, लेकिन घर बहुत बड़ा है, मेरी नाक मत कटवा दियो। नहीं मामा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि आपकी नाक हमेशा ऊंची रहे। ठीक। बेटा दरवाजा खोलना। कृति बेटा देखो कौन है। तुम्हें डोरबेल सुनाई नहीं दे रही? बहरी हो गई हो तुम? अरे तुम दोनों फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। दरवाजा ही खोलना है ना, मैं खोल देता हूं। कहिए। जी वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? तुम नहीं खोल सकती थी जाके दरवाजा? सुना आपने? मैं जब भी इससे ऐसे बात करती हूँ ना, ये उतने ही बदतमीजी से मुझसे बात करती है। सविता, कीर्ति बेटा, ये आपकी मम्मी है और मम्मी से ऐसी बातें नहीं करते। पापा ये आपकी वाइफ हो सकती है, पर मेरी मम्मी कभी नहीं हो सकती। मैं इससे कितने भी प्यार से बात क्यों ना कर लूं, ये मुझे हमेशा सौतेला ही मानती है। बस संदीप, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। हम क्यों ना इस घर में फुल टाइम सर्वेंट रख ले तो? जी नमस्ते। मैं जग्गी, और त्रिलोक मामा ने भेजा है फुल टाइम सर्वेंट। जी हाँ, सर्वेंट। ओह हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। क्या नाम बताया? जग्गी ना? जी जी जग्गी। हाय, कितना क्यूट बच्चा है। तो फिर एक काम करते हैं, आज से ही काम शुरू करते हैं, है ना? सर्विंग क्वार्टर उधर है और किचन उधर। मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी। चले फिर, आओ सामान उठाओ। चलो चलो आओ। सविता, पूछताछ तो कर लेनी चाहिए ना। हाँ, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? त्रिलोक जी ने भेजा है तो सब सही होगा, है ना? वाइफ इज ऑलवेज राइट। थैंक यू। जी सर। अरे कृति, कृति, सभी, ओह, ये क्या हो रहा है? कहीं मैंने दूसरी शादी करके कोई गलती तो नहीं की? मेरा परिवार बिखर तो नहीं जाएगा? सर, आप मेरे रहते क्यों चिंता करते हैं? देखिए, आज ऑफिस आपको जाने में वैसे भी लेट हो गया। लीजिए लीजिए, आप ऑफिस जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। लीजिए लीजिए। थैंक यू जग्गी।
हाँ बोलो, क्या है? जी कुछ नहीं, आपके लिए कॉफी लाया था। क्या देख रहा है? जी कुछ नहीं। क्या है? जूस है, जूस। थैंक यू। बच्चा नहीं हूं मैं। बुरा लग गया, आगे से ध्यान रखूंगी। रुक, ये ग्लास लेता जा। कृति, कृति, जग्गी। जी साहब। बहुत सेवा करता है तू मेरी। सेवा कर करके तूने मेरा दिल जीत लिया। सर, सेवा करना ही तो मेरा धर्म है, और जब तक मैं आपके साथ रहूंगा आपकी सेवा करता रहूंगा। खुश रहे। नौकर, आज की भागदौड़ की जिंदगी में चैन की राहत। दोस्तों, आजकल कई लोग अपने घर में काम के लिए नौकरों पर निर्भर करते हैं। रोजमर्रा के काम के लिए लोग ऐसे लोगों के इतने अधीन हो जाते हैं कि वो कभी कभी उनकी जांच पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझते। और यहां भी ऐसा ही हुआ था। सविता और उसकी सौतेली बेटी कीर्ति के बीच तनाव के रहते सविता ने आनन फानन में जग्गी को अपने घर नौकर रख लिया, बिना उसकी जांच पड़ताल किए, जो कि सरासर गलत था। वहीं जग्गी हर बार की तरह अपनी मासूमियत का फायदा उठाकर इस घर में प्रवेश कर चुका था अपने अगले शिकार के लिए। जग्गी की मनोस्थिति किसी आम इंसान के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी। आखिर क्या मोड़ लेने वाली थी जग्गी की ये जुर्म की कहानी? क्या ये घर जग्गी के वार से बच पाएगा, या फिर यहां भी वो किसी खतरनाक वारदात को अंजाम देकर निकल जाएगा? आइए देखते हैं।
हेलो। अरे कहाँ रह गई तुम? कितनी देर हो गई है? फिल्म शुरू हो जाएगी। संदीप मैं रेडी हो चुकी हूँ। और कृति? संदीप तुम जानते हो ना, वो मेरे साथ नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और वो जग्गी? जग्गी वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा होगा। ओके, तुम जल्दी करो। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। कृति बेटा, तुम्हें पता है आज हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तुम्हारे पापा सिनेमा हॉल में वेट कर रहे हैं। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे रूम में मत आया करो। मुझे ना तुम्हारी ये शक्ल ही पसंद नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है? तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, चलो प्लीज लीव। साहब जितना पता था उतना मैंने बता दिया आपको। लोधी, जग्गी जिस जगह काम करता है वहां कॉल लगाओ। ओके सर। इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है? चल जा अपने क्वार्टर में जा। तुम्हें पता है तुम ना बहुत खूबसूरत हो। ए जग्गी, बोल रही हूँ ना अभी के अभी निकल यहाँ से। और वो तुम्हारी सौतेली माँ, वो ना तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती है। और तुम चिंता मत करो, मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगा। और हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारी देख रेख के लिए। तुम घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। क्या है? हाँ बोल रही हूँ ना अभी निकल यहाँ से। समझ नहीं आ रही तेरे को? देखो शोर मत मचाओ। तुम्हें पता है ना तुम बहुत ही खूबसूरत हो। प्लीज एक बार आई लव यू बोलो ना। 2.5 किलो का है नहीं और मुझसे प्यार करेगा। रुक, अभी पापा को फोन करती हूँ। क्या समझा? पागल समझ के रखा है क्या? क्या समझा? नहीं बताओ मुझे। जिसको देखो सबके सब मुझे 2.5 किलो का बोलते रहते।
अगर मैं 2.5 किलो का हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बोलो मेरा क्या कसूर है? लेकिन एक बात याद रखना, जिसने भी मुझसे नफरत किया है ना, मैं उन सबको खत्म कर दिया हूं। तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। पर तुम समझते क्यों नहीं? तुम मुझसे कैसे नफरत कर सकती हो? देखो देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी प्यारी हो, कितनी नाजुक सी। देखो, तुमने अपने आप को कभी देखा है? देखो, और तुम मुझसे नफरत क्यों कर रही हो? मैं भी तो आम इंसान के जैसा हूँ ना। देखो, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, वही तो मेरे पास भी है ना। तुम क्यों नहीं समझती? अरे जो दिल तुम्हारे पास है वही तो मेरे पास भी है ना। अरे मेरा भी तो दिल तुम्हारी तरह धड़कता है ना, है ना? पर क्यों नहीं मानती तुम? मैं कह रहा हूँ, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार बोल दो। प्लीज बोलो ना, आई लव यू, आई लव यू बोलो ना। प्लीज मुझे मारने पे मजबूर मत करो। मैं कह रहा हूँ, बोल दो, बोलो बोलो बोलो। हेलो, सविता जी, इंस्पेक्टर राजेंद्र बात कर रहा हूँ। देखिए, आपके यहाँ जो सर्वेंट है जग्गी, वो 2.5 किलो वाला, वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। उससे आप सतर्क रहिएगा। और एक चीज और, उसको इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि उसके बारे में पुलिस को मालूम, ठीक है? हेलो संदीप, मैं घर पहुंच रही हूँ और एक काम करो, तुम भी जितना जल्दी हो सके घर पहुंचो। पहुंचता हूं मैं, बस 2 मिनट और। हाँ ठीक है। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं कहता हूँ चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, आ जाओ, नहीं तो कहीं यहाँ से तो नहीं निकल गई? नहीं, यहाँ से तो नहीं निकल सकती। लेकिन अगर यहाँ से नहीं निकली तो गई कहाँ से?
भाग बेटा भाग। अगर मुझे पता होता ना कि तू ऐसा निकलेगा तो मैं तुझ पर कभी विश्वास नहीं करती। जैसे लोग ही ना। भाग बेटा भाग। क्या बोली थी? मेरे जैसे लोगों को जीने का हक नहीं क्या? हाँ? डर रही है ना कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर, पर अभी नहीं। तुझे पता है ना क्यों? क्योंकि तू मेरी मोहब्बत है और गैर मोहब्बत पाए कैसे मार सकता हूँ, है ना? मेरे बेटे को मारेगा तुम? मेरी बेटी को मारेगा? मेरे बेटी को? बस करो, मर जाएगा वो। मम्मी बस। हाँ मम्मी। बच्ची सॉरी मम्मी। नहीं बेटा कोई सॉरी नहीं। सविता, सविता, उठाओ इसे। मेरी बच्ची, तेरे मुंह से मम्मी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मम्मी। बड़े सौभाग्य से आज ये दिन देखने को मिला। कृति खुश रहो बेटा, खुश रहो। कृति खुश रहो, खुश रहो। संभालो सविता, सविता, सविता होश में हो। सविता संभालो अपने आप को। हेलो, एम्बुलेंस। मम्मी। सविता, सविता। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद जग्गी ने अपने चोरी और कत्ल जैसे सारे गुनाह कबूल किए। पूछताछ में कई जगहों से चोरी का माल भी बरामद हुआ और जग्गी को अपने किए हुए जुर्मों की सजा भी मिली। कौन से मासूम चेहरे के पीछे शैतान छुपा हो, इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि घर में नौकर रखने से पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करें। उससे उसका आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र अवश्य मांगे और तुरंत इसकी जानकारी नजदीक के पुलिस स्टेशन को दे, ताकि पुलिस अपने तरीके से उसे वेरीफाई कर सके। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि घर या ऑफिस में काम करने वाले सब नौकर ऐसे होते हैं। जी नहीं, ज्यादातर लोग अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ही करते हैं, लेकिन अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। याद रखिए, अपनी सुरक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी है। समाज के तानों ने जग्गी को एक मुजरिम बना दिया था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। दोस्तों, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां आती है, लेकिन जरूरत होती है साहस के साथ ऐसी स्थितियों का सामना करने की, ना कि जुर्म का रुख करने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।
क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।